स्पष्ट ये कहना था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो बनने के 6 महीना के अंदर जितने संविदा कर्मी हैं, जो मनरेगा कर्मी हैं, मैं सभी को सम्मानजनक वेतनमान दूंगा और सभी को अस्थायी करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार इसमें कोई भी कदम उठाई नहीं है। सरकार सिर्फ एक विकास कमेटी का कमेटी बना के और छोड़ दी है। इसी के आक्रोश में सभी मनरेगा कर्मी धरना में बैठे हुए हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि आपने चुनाव पूर्व जो वादा किया था उसको निभाइए और मनरेगा कर्मियों का वेतनमान लागू कीजिए। पिछले हम लोग 17 सालों से इसी आशा और उम्मीद में जी रहे हैं कि अब हमारा स्थायी हो जाएगा, अब हमारा वेतनमान लागू होगा, अब हमें सारी सुविधाएं दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 17 वर्षों से हम लोग जी जान लगा करके पूरी मेहनत से अब पूरी सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अभी तक कुछ भी नहीं सुनी है। हर बार जब आंदोलन होता है हम लोग को यही कहा जाता है कि इस बार आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, आप लोग का स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक पिछले 17 सालों से हुआ नहीं। बिहार झारखंड मनरेगा कर्मी संघ की ओर से लगातार 22 जुलाई से कोडरमा समाहरणालय में धरना पे बैठे हुए हैं। वेतन मांग और स्थायी करने के लिए लगातार 22 जुलाई से ये हड़ताल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। लोग लगातार 22 जुलाई से धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ डिमांड है? देखिए, जब चुनाव पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब हम लोग के कार्यक्रम संविदा संवाद हुआ था उसमें वो आए थे। आने के बाद उनका स्पष्ट ये कहना था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो बनने के 6 महीना के अंदर जितने संविदा कर्मी हैं, जो मनरेगा कर्मी हैं, मैं सभी को सम्मानजनक वेतनमान दूंगा और सभी को अस्थायी करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार इसमें कोई भी कदम उठाई नहीं है। सरकार सिर्फ एक विकास कमेटी का कमेटी बना के और छोड़ दी है। इसी के आक्रोश में सभी मनरेगा कर्मी धरना में बैठे हुए हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि आपने चुनाव पूर्व जो वादा किया था उसको निभाइए और मनरेगा कर्मियों का वेतनमान लागू कीजिए। सरकार कह रही है हम वादा करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट करिए आप लोग, धीरे धीरे सबका हो रहा है। सरकार ये सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। इससे पूर्व जो विभागीय मंत्री आलमगीर आलम साहब थे, मनरेगा संघ कई बार उनके आवास घेराव किया, कई बार उनसे मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, उन्होंने कई बार आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग अब आश्वासन पे आने वाले नहीं है, उनकी जो बातें होती है उन पर आने वाले नहीं है। बस जब तक वो मांगे पूरी नहीं करते हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। क्या डिमांड है आप लोगों को? कभी कोई अधिकारी से बात की? बिल्कुल सर, पिछले हम लोग 17 सालों से इसी आशा और उम्मीद में जी रहे हैं कि अब हमारा स्थायी हो जाएगा, अब हमारा वेतनमान लागू होगा, अब हमें सारी सुविधाएं दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 17 वर्षों से हम लोग जी जान लगा करके पूरी मेहनत से अब पूरी सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अभी तक कुछ भी नहीं सुनी है। हर बार जब आंदोलन होता है हम लोग को यही कहा जाता है कि इस बार आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, आप लोग का स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक पिछले 17 सालों से हुआ नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि 3,500 रुपये से हमारा मानदेय शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते अभी तक 12,000 पर पहुंचा है। और 12,000 में आप ही सोचिए कि पूरे परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है। हमारे बच्चे सभी बड़े हो गए हैं और हमारे साथियों का उम्र जो है 55-56 साल हो गया है, 3-4 साल में रिटायर के कगार पर पहुंच गए हैं। अब सारी उम्मीद माने एकदम कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि भविष्य में हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तो अंत में हार करके मजबूर होकर के हम लोग सब आंदोलन करने पर मजबूर है। और ये हमारी कब तक आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होता, तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और लोग जुलाई से आप लोग आंदोलनरत हैं जी, क्या पूरे झारखंड में इस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है रोजगार? जी, पूरे झारखंड में। क्या झारखंड में मांगे क्या है आप लोग? मांगे तो बताया ही गया। सबसे पहले हम लोग का बस सब चीज एक ही मांग है, वो है वेतनमान। जब तक वेतनमान नहीं तब तक हम लोग हटेंगे भी नहीं, यही हम लोगों का एक मांग है। क्योंकि आज तक जो भी सरकारें आई सब छलावा की है। इसके पहले भी थे हमारे जो मंत्री साहब, आज से 4 साल पहले भी हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें भी उन लोगों ने वो वादा किए कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, और आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे सबका काम कर रहे हैं। सरकार के चूंकि वो राजनीति करती है, उनका यही काम ही है किसी तरह के इन लोग को हम हड़ताल तोड़वा देंगे। उसके बाद फिर 4-5 साल के बाद 6 साल के बाद जब होगी अगली सरकार आएगी या फिर हम लास्ट में जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर इन लोग हड़ताल करेंगे 4 साल के बाद।
इसलिए इस बार जो है हम लोग आंदोलनरत हैं, तो हम लोगों की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग कोई भी इससे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो देख सकते हैं इस तरीके से पूरे झारखंड भर के रोजगार सेवक अपने समाहरणालय में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, समान वेतन मांग की मांग कर रहे हैं, स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कोडरमा समाहरणालय पे थे, यहाँ लगातार 22 जुलाई से मनरेगा कर्मी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है और अब के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।